मोहल्ला के लोग मुझे घोषणा पत्र बनाएंगे। आपने ना मोहल्ले की रखी, ना मोहल्ला क्लिनिक की रखी। आज दवाइयों का घोटाला, आज सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। आज मेरे से कुछ लोग मिलने आए थे, संजय गांधी अस्पताल में 30% डॉक्टरों की कमी है, वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, दवाइयां नहीं है। और वो कहते हैं कि मेरे विदेश के लोग आकर मेरे मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करते हैं, मेरे स्कूलों की तारीफ करते हैं। आज टीचरों के लिए इतनी कमी है और टीचर बड़े परेशान हैं। उनको कमी के कारण उनको कितना दबाव रहता है। आपकी नगर निगम में लगभग 4 लाख बच्चे आपके आने के बाद नगर निगम स्कूलों में जाना बंद हो गए और आप ये कहते हैं कि हमने जो है हमारे बच्चे जो है पब्लिक स्कूलों में चले गए। हर चीज में झूठ बोलने का काम वो करते हैं। दिल्ली में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र को लेकर जनता के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चांदोलिया आज नाहरपुर वार्ड भवन में जनता के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से अपील की, आप जो भी काम अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं उसे सुझाव पत्र पर लिखकर इस पेटी में डालें। मैं मोदी जी की गारंटी लेकर आपके बीच आया हूं। हमारा मैनिफेस्टो बनेगा जिसमें हम इन सुझावों को शामिल करेंगे। कि जो मेरी मुस्लिम बहनें थी उस विपत्ति से कितना निकलना पड़ता था उनको। देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक खत्म करने का भी काम। कि मेरे मोहल्ला के लोग मुझे घोषणा पत्र बनाएंगे। आपने ना मोहल्ले की रखी, ना मोहल्ला क्लिनिक की रखी। आज दवाइयों का घोटाला, आज सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। आज मेरे से कुछ लोग मिलने आए थे, संजय गांधी अस्पताल में 30% डॉक्टरों की कमी है, वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, दवाइयां नहीं है। और वो कहते हैं कि मेरे विदेश के लोग आकर मेरे मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करते हैं, मेरे स्कूलों की तारीफ करते हैं। आज टीचरों के लिए इतनी कमी है और टीचर बड़े परेशान हैं। उनको कमी के कारण उनको कितना दबाव रहता है। आपकी नगर निगम में लगभग 4 लाख बच्चे आपके आने के बाद नगर निगम स्कूलों में जाना बंद हो गए और आप ये कहते हैं कि हमने जो है हमारे बच्चे जो है पब्लिक स्कूलों में चले गए। हर चीज में झूठ बोलने का काम वो करते हैं। दिल्ली में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मैं ये पेटिका में जो आपके सुझाव आएंगे उन सुझावों को हम अमली जामा पहनाएंगे और जनता के सुझाव पर काम करेंगे। हमारे यहाँ पर 1952 में हमारी सरकार बनी थी और 52 के बाद कितने एम्स हॉस्पिटल थे। आज 27 एम्स काम कर रहे हैं। मोदी जी के कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े राज्यों के अंदर एम्स हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा, हम लोग देश में काम करने के लिए आए हैं, काम करेंगे। वहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर पूछने पर कोर्ट का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। से आज आप नाहरपुर में आए हैं, गोयल जी का भी सहयोग मिला, तमाम नाहरपुर के वार्ड भी लोग मौजूद है। संकल्प पत्र यात्रा से आप लोगों के लिए क्या क्या, अगर कोई भी सुझाव देता है तो क्या क्या उन मुद्दों पर आप काम करेंगे? देखिए, तो संकल्प पत्र की पेटी जब खुलेगी उसको निकालेंगे, उनके सुझाव क्या है। हर व्यक्ति को अपना सुझाव देने का अधिकार है। हो सकता है कुछ लोग कहें जी स्ट्रीट लाइट हमारी ठीक नहीं है, स्ट्रीट लाइट जिन 4 मुद्दों पे आप बात कर रहे थे अभी तक कि आप किराड़ी विधानसभा में मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे थे, उन सब के अलावा अगर कुछ विशेष अगर जनता चाहती है तो क्या उस पर भी काम होगा? हमारा एक मैनिफेस्टो बनेगा, लोकसभा का मैनिफेस्टो होगा और अलग अलग विधानसभा के हमारे मैनिफेस्टो होंगे और जो सुझाव पेटिका के उसमें रखे जाएंगे और उन मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि हमारी आगामी योजना क्या है और उस आधार पर हम वोट मांगेंगे। सर, जिस तरीके से कल देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी, उस बीच में पत्रकार भी गए पर जहां पे धक्का मुक्की हुई पुलिस और इस बीच में कार्यकर्ताओं ने कुछ कहा नहीं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से पत्रकार नाराज है इस बात पर। किस बात पर नाराज हैं? कि कहीं ना कहीं उन लोगों को एक आश्वासन नहीं मिला कि हाँ हम उन्हीं का काम कर रहे थे, हम फोटो ही ले रहे थे, हमारा काम हमसे नहीं करने दिया गया था। जिस तरीके से पुलिस अधिकारी ने उनका गर्दन पकड़ा, क्या वो सब चीज़ें ठीक थी? देखिए, पुलिस का काम जो है अपना काम करने का तरीका है। अगर पत्रकारों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, बार बार एक आरोप लगता है कि पुलिस जो है बीजेपी के दबाव में काम करती है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष को चोट लगी है, हमने तो पुलिस को दोषी नहीं ठहराया। हम दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मीडिया को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी जब वाटर कैनन चलता है। पुलिस अपना काम कर रही है, पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी अपना काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल
तिहाड़ में चक्की पीस रहे हैं। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जिस तरीके से अरेस्ट किए गए हैं, अभी आप लोग के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सब, क्योंकि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाने के बाद भी अगले दिन आप लोगों के खाते में पैसे आए हैं। देखिए अब ये तो विषय, भ्रष्टाचार का सवाल तो आप लोग पर भी उठता है। देखिए ये भ्रष्टाचार का सवाल उठता होगा, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में है उसके बारे में मुझे कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। जब चीज़ कोई न्यायालय में चली जाए तो, अब देखो ईडी का मामला था, ईडी ने 10 नोटिस दिए, नहीं गए, केजरीवाल साहब कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कह दिया। जब मामला न्यायालय में हो तो किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जाकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो कोर्ट फैसला देगा, अगर बीजेपी के खिलाफ देगा तो उसको मानेंगे और पक्ष में देगा तो उसको मानेंगे। सर, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले से ही या मैं ये कहूँ महीनों से ही कुछ युवा बहुत परेशान थे क्योंकि उनका रोजगार छीन लिया गया था और मोदी की गारंटी में साफ तौर पे कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा और तमाम युवा आज परेशान है, सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे फिर उनके लिए? देखिए मोदी जी की जो स्टार्टअप योजना है, इतनी बढ़िया बढ़िया योजना है। हर व्यक्ति को देखिए सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में। आज लोग जो है इसलिए दूर भाग रहे हैं युवा, कि वो चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मेरा ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत जॉब है, लोगों को जाना चाहिए और खाली बैठने से बढ़िया जो है जॉब करेंगे तो अपने परिवार की भी चिंता करेंगे और गलत संगत में भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मोदी जी ने जो कहा है युवाओं को रोजगार देने का काम 100% उस पर हम काम करेंगे। अर्शद है, सर को मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तमाम इससे पहले भी चंदोलिया जी काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में काम करते आए हैं, लोग कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ज़मीन से जुड़े नेता जो कि वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवारत है, समाज में सेवारत है, ऐसे को प्रत्याशी बनाकर जो है इस लोकसभा में सांसद के रूप में खड़ा किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भारी वोटों से जीतेंगे तो सही, ये तो मोदी जी का और इनका खुद का व्यक्तित्व तो है ही, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि जब ये जीत जाएंगे तो उसके बाद एक एक व्यक्ति इनसे खुश रहेगा क्योंकि इन्हें पता है कि किस तरह से काम किया जाता है, जन जन तक उनकी आवाज़ किस तरह से सुनी जाती है। ये एमसीडी में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं। जो व्यक्ति संगठन और विभिन्न पदों पर रहता है और ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। उनको ये कोई नहीं कह सकता कि आए थे वोट बटोरे और चलते बने नज़र नहीं आए। मुझे पूरा ही विश्वास है और मैं यहाँ की जनता को भी आश्वासन अपनी तरफ से देती हूँ मेरे वार्ड में कि अगर योगेंद्र चंदोले जी, अगर मुझे नहीं हटाना चाहिए, लगाना चाहिए, योगेंद्र चंदोले जी हमारे सांसद बनेंगे और पूर्ण रूप से यहाँ की जनता आश्वस्त होगी और कहेगी कि मोदी जी का संगठन का ये सही निर्णय रहा, एक ऐसे व्यक्ति को नेता के रूप में हमारे बीच में भेजा है जो कि वाकई इसके काबिल है। मैं सभी से यह अनुरोध करती हूँ कि दिन रात लग जाए, जितना समय है जो है इनके विजय होने के लिए, तो मैं भी इनकी विजय की कामना करती हूँ और पूरी तरीके से हम इनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।